Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. तो मोनिका जी, आप आज जुपिटर के बारे में जो बताना है का था, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में जुपिटर क्या क्या फल देगा, शुभ और अशुभ कृत, उसके बारे में विस्तार से बताइए। पहले मैं कुछ लाल किताब में जुपिटर के बारे में कुछ बता दूं कि लाल किताब में जुपिटर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्या है। लाल किताब में जुपिटर को ब्रह्मा जी कहा गया है। ब्रह्मा जी जो है वो ब्रीहि शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, टू एक्सपैंड। और लाल किताब में बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता, दादा या जितने भी बुजुर्ग हैं उनको बृहस्पति के उसमें लिया जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु, टीचर्स, वो बृहस्पति है। सोना बृहस्पति है, मेटल्स में अगर ले तो सोना बृहस्पति है। ऐसे ही खाने पीने की चीजों में चने की दाल, ये बृहस्पति से रिलेटेड है। ठीक है, इस जिनका कई बार हम उपायों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे केसर, आपने सुना होगा केसर का तिलक लगाएं, तो ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती हैं ये चीजें। और ज्ञान का कारक बृहस्पति है। इसी तरह से जो गुरु होते हैं, गुरु जो है उनका क्या वो रहता है कि वो ब्लेस करना। ठीक है, तो इसलिए आशीर्वाद, और हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग में आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, तो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद का कारक बृहस्पति ही है। ठीक है। और तो ये तो हो गए बृहस्पति ग्रह के बारे में। इसमें वृक्षों का भी बहुत जिक्र किया गया है लाल किताब में। तो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष। तो क्योंकि पीपल जो है वो ऑक्सीजन देता है, और बृहस्पति क्या है, हमारी सांस। तो वो बृहस्पति है। ओके। अगर कुछ टाइम के लिए भी सांस बंद हो जाए तो इस पृथ्वी पे हमारा जीवन नहीं है, खत्म है। ठीक बात है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इसी तरीके से जब हम किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो वो हमारे विचारों का और हमारे अपने आप का, आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक बात है। अभी हम बात करते हैं कि जुपिटर के कुछ लाल किताब में ना हर ग्रह से रिलेटेड सिम्टम्स दिए गए हैं, उसकी निशानियां दी गई हैं, उसके अच्छे होने की या खराब होने की। तो हम सिर्फ उसकी निशानियों से जज कर सकते हैं कि प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अभी हम बात करते हैं जुपिटर के निशानियों के बारे में। अगर जुपिटर किसी की कुंडली में जो अच्छे बैठे हुए हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। ऐसे व्यक्ति को एक तो उनका माथा जो होता है वो तंग नहीं होगा, माथा चौड़ा होता है उनका। जुपिटर जिनकी कुंडली में अच्छे बैठे होंगे उनका माथा चौड़ा होता है। और ऐसे इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और बड़े बुजुर्गों का साया लंबे समय तक उनके ऊपर कायम रहता है। एजुकेशन भी अच्छी होती है, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए एक आम बात कही गई है कि जिनका जुपिटर अच्छा होता है इनकी गाय राम चराए, यानी कि इनके सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। ओके। क्योंकि ब्लेसिंग्स है ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो वो ब्लेसिंग्स इनके साथ ही होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जुपिटर चार्ट में कहीं भी हो, अगर अच्छा है तो इस तरह के लक्षण होंगे उस व्यक्ति के साथ। अगर नहीं भी है तो हम कुछ एक प्रिकॉशंस या कुछ एक उपायों के द्वारा, छोटी मोटी चीजों के द्वारा भी इसे अच्छा कर सकते हैं। इसकी एनर्जी को हम अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। ठीक है।
तो हमारी बॉडी में लिवर का कारक जो है वो बृहस्पति है और सांसों का कारक भी बृहस्पति है। तो जिन लोगों को सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जो लोग अस्थमैटिक है, उनका बृहस्पति खराब है, उनके सिम्टम है। इसलिए जिन लोगों को नजला जुकाम बहुत रहता है, उनका बृहस्पति खराब है, क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है हमारे को सांस लेने में। तो इट मीन्स कि जुपिटर का जो एनर्जी का जो फ्लो है वो सही नहीं है हमारी बॉडी में। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्राणायाम करो। ओके। तो जुपिटर को एक अच्छा करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्राणायाम करो। ठीक है। जिसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं, जिसमें हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है दोनों की शुद्धि हो जाती है। ठीक है। और तो ऐसे ही अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, उनका आशीर्वाद लेते रहें। ये जुपिटर को अच्छा रखने के कुछ आसान से उपाय हैं। तो अभी यह इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर जुपिटर किसी की कुंडली में नेगेटिव है तो उसके कुछ सिम्टम्स तो ये हो गए कि अस्थमैटिक होना या सांस का फूलना, नजला जुकाम। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट ना होना उसको, एजुकेशन का बीच में रुक जाना, एजुकेशन पूरी ना हो पाना। और अगर एजुकेशन पूरी हो भी गई है तो उसके मुताबिक उसको अपना कार्य क्षेत्र नहीं मिलता। ओके। इसी के साथ जैसे गोल्ड है, गोल्ड इसकी मेटल है इसका जुपिटर का, तो इसका खो जाना, गुम हो जाना, या किसी कारणवश कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई है कि हमें गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया है, तो ये कुछ जुपिटर के खराब होने के कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं फिर आगे जुपिटर के बारे में, यानी कि जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देगा। लाल किताब कुंडली जो है ना, ये काल पुरुष कुंडली को इसने महत्व दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ग्रह जो हाउसेस है वो फिक्स रहते हैं, यानी कि मेष राशि, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो वृष राशि, इसी तरीके से सारा वो चलेगा, फिक्स है राशि। तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि, और उसमें उसका पक्का घर किसका है, लाल किताब में पक्का घर की बात की गई है। पक्का घर ये सूर्य का है। ठीक है। क्योंकि लाल किताब में फर्स्ट हाउस को सिंहासन बोला गया है, और सूर्य जो है हम सब जानते हैं कि ग्रहों का राजा है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य को फर्स्ट हाउस का जो पक्का ग्रह है वो सूर्य है। ठीक है। और यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह कौन सा है, अब बृहस्पति है। यहाँ पर बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं इनमें हम उच्च नीच के ग्रहों को भी देखते हैं। ओके। जैसे लगन है, मेष राशि है, मेष राशि में उच्च का ग्रह हो गया सूर्य, ठीक है, और नीच का ग्रह हो गया शनि। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने प्लैनेट्स हो गए, 4। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव सूर्य और मंगल इन दोनों के गुण लेकर पैदा होंगे। और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव को कहा गया है गति नशीन साधु। ठीक है। और जितनी ऊंची ताली उतना ऊंचा रुतबा, यानी कि ऐसा इंसान जितनी हायर एजुकेशन लेता है उतना ही फाइनेंस ग्रो करता है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव के लिए कहा गया है कि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव अगर अच्छे हालात में है तो ऐसे इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों का पूरा सपोर्ट हासिल होता है, और बड़े बुजुर्गों का साया काफी लंबे समय तक उसके ऊपर बना रहता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी ऐसे इंसान को भरपूर मात्रा में मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ बैठे हुए बृहस्पति देव की वजह से ऐसे जातक के जो पिता हैं वो या तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, या उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहा होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव जो हैं कौन कौन से प्लैनेट से की एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, सूर्य की भी और मंगल की भी। राइट।
तो ये तीनों क्या हो गए? नर ग्रह। हम्म, और तीनों ही क्या है? अग्नि तत्व ठीक ग्रह। है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को का जो गुस्सा है बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कि पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उनको कई बार गुस्सा आ जाता था, और उनको जैसे जल्दी से गुस्सा आ गया तो वो फटाफट शराब दे देते थे। हम्म, तो ऐसे लोगों को इस चीज से हमेशा बचना चाहिए। इनसे ये गलती हो जाती है, ओके, इनको ये कर्स करने लग जाते हैं लोगों को। ओके, तो हम्म। मतलब लूज टेम्पर्ड होते हैं कुछ। लूज टेम्पर होते हैं जिसकी वजह से कर्स करने लग जाएंगे, या कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है इनका। ठीक है। तो ये एक तो हम्म। एक मेरे माइंड में प्रश्न आया था, आपने बोला था कि अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में बैठा हो, जी। अच्छी पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये अगर फर्स्ट में तो है। जी, अगर जातक की के पास हायर एजुकेशन है तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव को हम ये शुभ निशानी मानेंगे। ओके, और उसके घर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही होते हैं, यानी कि उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। कम ओके, से कम यहाँ पर बैठे हुए अगर किसी की कुंडली में लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है तो उसे कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर लेनी चाहिए। यही यही इसका उपाय भी है। ओके, लगन में बैठे हुए बृहस्पति का उपाय ही यही है कि उसको ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे भी करके ले लेनी चाहिए। ओके। अगर कोई और ग्रह इसको दृष्टि डाल रहे हो, या बृहस्पति की जो कारक स्थान हो रहा है कुंडली के अंदर, तो वहां भी कुछ हो ना हो, उसका सिग्निफिकेंस है इसके अच्छा खराब होने में? बिल्कुल। बृहस्पति के जो कारक घर है उनमें आता है सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। यहाँ पर अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाए तो बृहस्पति के फल जो है वो खराब हो जाते हैं। ओके, बृहस्पति को जो अपने अच्छे फलों को नहीं दे पाता है। और इसके सिम्टम्स होंगे कि जैसे जातक को अपने बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट ना मिले, या बहुत लंबे समय तक उनका साया या सपोर्ट उनके पास ना रहे, या अगर बड़े बुजुर्ग हैं भी, कायम भी हैं, तो भी जातक की शायद उनके साथ ना बनती है। ठीक है। और इसी तरीके से जो कुछ अरसे हैं लाल किताब में, हर प्लैनेट से रिलेटेड अरसे हैं, ऐसे ही लाल किताब में बृहस्पति से रिलेटेड 16 से 21 साल का जो अरसा है वो बृहस्पति का अरसा है। बृहस्पति अपने सारे फल उस दौरान जातक को दिखाएगा। ओके। जब जातक की एज 16 से 21 साल की होगी तब। बिल्कुल। ओके, यानी कि अगर बृहस्पति खराब बैठे हुए हैं तो 16 से 21 साल के दौरान में उसकी एजुकेशन बीच में ही छूट जाएगी। और यही टाइम होता है, इसके बाद में हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। यही टाइम होता है ना, 12th क्लियर करते हैं और ग्रेजुएशन, ठीक बात है। तो उसकी एजुकेशन ही छूट जाती है, एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता है, ये सिम्टम हो जाता है उसका। दूसरा, जैसे 16 साल है, बृहस्पति के अरसे का स्टार्ट होने का टाइम क्या है? 16 साल। 16 का आधा कितना हुआ? 8। तो यानी कि 8 साल के दौरान घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाना, या फादर को कोई फाइनेंशियल सेटबैक होना, या उनको हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम होना, ये सिम्टम होंगे बृहस्पति के खराब होने के। ओके, ओके, और बाकी जो कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स मैंने बताए ही हैं कि नजला जुकाम बहुत रहता है, तो इन छोटे छोटे चीजों से ही पता चल जाता है कि बृहस्पति की किन हालातों में कुंडली में बैठा हुआ है। ठीक है। एक मेरे माइंड में एक और प्रश्न आया था कि जैसे वैदिक पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि नक्षत्र और डिग्री, इन सब चीजों को काफी महत्व है। क्या लाल किताब में भी अगर किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति एरीज में है, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग है और अलग अलग नक्षत्र में है, क्या इसका भी कोई रोल है इसमें? नहीं, पंडित जी ने सिर्फ कालपुरुष कुंडली को ही प्रधानता दी है। एक्चुअली में लाल किताब में है जो है पामिस्ट्री भी है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे समुद्रिक शास्त्र जो कि हम बॉडी के लक्षणों के द्वारा जज कर लेते हैं, वो भी लाल किताब के अंदर इंक्लूडेड है। ऐसे ही लाल किताब की अपनी अलग वास्तु है, तो उन्होंने वो जहां पर उन चीजों का कमी है वहां पर ये चीजों को रिप्लेस किया हुआ है उस चीज से। ठीक है, तो नक्षत्रों वगैरह का यूज इसमें नहीं किया गया है।
ठीक है, ठीक है। और अगर ग्रह वक्री हो या रेट्रो हो तो क्या इसका कुछ इफ़ेक्ट है या उसका भी हम कंसीडर नहीं करते लाल कई किताब में? कई बार ऐसा हुआ है कि हम जहाँ पर ग्रह को देख रहे हैं वो वहां पर ना होकर किसी और जगह के सिम्टम्स दे रहा होता है। हुँ, हुँ। लाल किताब की यही खासियत है कि इसने हर ग्रह में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लगन में अगर बृहस्पति है तो एजुकेशन से हम देखेंगे हुँ, कि हुँ। क्या हालात हैं। तो ऐसे ही हम पहले इन्हीं चीजों से जज करना स्टार्ट करते हैं कि क्या लगन में अगर बृहस्पति बैठ रहा है तो क्या वहीं के फल दे रहा है या कहीं 12th हाउस के रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा है। ओके। तो वो उसके सिम्टम्स से जज कर लेते हैं, हम उसकी निशानियों से जज करते हैं। ठीक है? तो फिर वो आगे पीछे अगर ग्रहों का मतलब आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ वक्री। लेकिन हाँ, भावत भावम जो है उसका यूज बहुत किया गया है लाल किताब में। ओके। वैदिक में जो भावत भावम का सिद्धांत है हुँ, उसका हुँ। इस्तेमाल बहुत किया गया है। अभी भी आप देखिए जो बृहस्पति लगन के मैंने जो भी आपको प्रेडिक्शन बताई है, हायर एजुकेशन के बारे में मैंने बोला आपको, 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन है। हुँ, हुँ। ठीक है, और लगन का 9वां घर वही बनता है। ठीक है, तो यानी कि लगन का भाग्य। ठीक बात। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि यहाँ पर बैठे हुए जातक का जो एजुकेशन है यानी कि उसकी हायर एजुकेशन ही उसकी ऊंचे रुतबे की वजह बनेगी। हुँ, हुँ। ठीक है, तो ठीक है। उसने वो और बड़े बुजुर्ग कहाँ से देखते हैं हम? 9th हाउस से। हुँ, हुँ। हमारे बड़े बुजुर्ग भी 9th हाउस, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए भी हम 9th हाउस देखते हैं। तो ये सारी चीजें वहीं से लिंक होकर आ रही हैं। ओके, ठीक है, तो भावत भावम के सिद्धांत का इन्होंने बहुत यूज किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। अभी लगन हमारा क्या है? हमारा मस्तिष्क है। हम्म, और बृहस्पति क्या है? टू एक्सपेंशन। तो जब भी हमारे माइंड का एक्सपेंशन होता है तो ज्ञान भी बढ़ता है, हुँ, हुँ। तो हायर एजुकेशन। ओके, ठीक है। हाँ, बृहस्पति भी वैसे एक्सपेंशन का कारक तो है ही है ये। ठीक है। अब बात हुई हमारी फर्स्ट हाउस की। तो सेकंड हाउस यानी कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति मैं द्वादश पहले में। कुछ इसकी रेमेडीज के बारे में हाँ, बात हाँ, कर श्योर, लेते श्योर, हैं श्योर। क्योंकि जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको रेमेडीज जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, जिनको कोई ना कोई समस्या है, रेमेडीज तो उनके लिए मस्ट है। प्लीज रेमेडी और लाल किताब की तो एक खासियत ही यही है। ठीक इसके बिना तो लाल किताब का मजा भी नहीं है। ठीक बात है। तो ठीक है, लगन में बैठे हुए बृहस्पति देव अ, मंगल फौजी यानी कि सोल्जर, और वो लोग आपने देखा होगा उनकी लाइफ काफी डिसिप्लिन होती है। और सूर्य का समय यानी कि सूर्योदय का समय। तो ऐसे जातक को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में कि उसको सूर्य उदय के साथ ही उठ जाना चाहिए। ठीक है? तो इससे इसके ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही मामूली सा उपाय है लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, मतलब एक अपने जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन ले आए। सेल्फ डिसिप्लिन है, और वो भी सुबह उठने के टाइम पे यानी कि सूर्य उदय के टाइम पर उठ जाया करें। हम्म। ठीक है? आपने सुना होगा पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि देर तक सोते रहने से घर की बरकत चली जाती है, और बृहस्पति देव बरकत ही है। ओके। तो इन तीनों प्लैनेट्स को अगर अच्छा करना है तो आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। ठीक है। वैसे सिर्फ बृहस्पति की लगन वालों के नहीं, बाकी लोगों के लिए भी अगर इसको किया जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। बृहस्पति अपने आप, तीनों प्लैनेट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसी के साथ लगन वाले बृहस्पति के लिए जैसे मैंने बात कही थी कि इनको गुस्सा, अग्नि तत्व प्लैनेट्स आ जाते हैं सारे, तो इनको इनके अंदर गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है और इनको कर्स कर देते हैं। तो इनके एक तो ये प्रिकॉशन रखना जरूरी है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस लाइफ में ऐसा हो भी गया और इनको लगा कि हाँ नहीं अब तो पता नहीं था और हमसे ये गलती हो ही गई है, तो फिर उसको उल्टा करना स्टार्ट कीजिए, लोगों को ब्लेस करना स्टार्ट कीजिए। और कुछ नहीं तो कम से कम 5 मिनट का टाइम निकालें और कोई एक अपना करीबी ले लें या कोई एक ऐसा इंसान ले लें। हालांकि होता तो बहुत टफ है करना, लेकिन जिसके साथ
जो आपको अच्छा ना लगता हो, एक ऐसा इंसान ले लीजिए, ठीक है। और उसको जिस चीज की कमी लाइफ में आपके आपके अंदर है, सपोज आपके पास को आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको उस चीज के लिए प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेस करना स्टार्ट कर दीजिए। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हैं उसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे आपको प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, तो उसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अपना डेली एक रूटीन बना लीजिए, आप देखिए 10-15 दिन में आपको अपने आप चेंजेस नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम्म। सिर्फ ये तो हुई प्रोस्पेरिटी के बाद, आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, किसी की हेल्थ के लिए कर सकते हैं, और कोई इश्यूज है, किसी को मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है या और कोई इश्यूज, तो हर किसी भी इशू के लिए आप किसी को ब्लेस कर सकते हैं। Okay. तो ब्लेस करने से, किसी के बारे में अच्छा सोचने से या प्रार्थना करने से बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाएगा और अच्छी फल देगा ये। जी ठीक है, तो अब हम सेकंड हाउस के ऊपर चलें। बिल्कुल। तो सेकंड हाउस के बारे में बताइए कि बृहस्पति जिन जातकों की कुंडली में सेकंड हाउस में यानी कि टॉरस में है, तो किस तरह के शुभ और अशुभ फल देगा, और साथ साथ उसके उपाय।